वेलकम टू आर लर्निंग एजुकेशन। आर लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके एसएससी, बैंक, रेलवे, एफकैट और वनडे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम है उन सभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आज हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि इस प्रकार का जब क्वेश्चन आ जाता है तो उसको सेकेंडों में कैसे कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। पहले एक बार क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यदि ए और बी किसी कार्य को एक साथ मिलकर शुरू करते हैं परंतु किसी कारणवश ए ने कार्य बीच में छोड़ दिया, यानी दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ये दोनों लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं और बीच में क्या होता है कि ए ने कार्य छोड़ देता है किसी कारणवश और पूरा काम 13 दिन में खत्म हुआ। और जो बचा खुचा काम था शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा काम 13 दिन में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो अब कह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, 1 दिन बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा ये हमें पता करना है। और आपको एक डाटा दिया हुआ है, ये डाटा है कि ए व बी क्रमशः 15 और 20 दिन में कार्य समाप्त कर सकते हैं। तो इस डाटा की हेल्प से और 13 दिन में काम खत्म होता है, इन दोनों की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि ए ने कितने दिन में कार्य छोड़ा। तो आइए देखते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें भी स्ट्रक्चर सेम बनाना है। सबसे पहले आप आंख बंद करके यहाँ पे ए लिखिए और इसके बगल में बी लिखिए। यदि 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति के नाम लिखिए और ए के नीचे ए कितने दिन में कार्य अकेले समाप्त कर सकता है, 15 दिन में, तो इसके नीचे लिख दीजिए 15 दिन। और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, 20 दिन में, यहां लिखिए 20 दिन। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है कि यहाँ पे जो 15 है और 20 है इन दोनों का लसा निकालते हैं। तो 15 और 20 का लसा आप निकाल लेंगे और 15 और 20 का लसा होगा आपका 60 लसा आ गया। ये जो 60 आता है टोटल काम होता है, कुल कार्य, यानी ए और बी के पास कुल 60 काम है। तो आप लिखेंगे कार्य, 60 कार्य। अब हमें ये पता करना कि ए अकेले एक दिन में कितना कार्य करता है और ठीक उसी प्रकार बी अकेले एक दिन में कितना कार्य करता है। तो हम क्या करेंगे, 15 से 60 में भाग दे देंगे तो ए का एक दिन का कार्य निकल आएगा। तो 15 चौको 60 तो 4 आएगा, यानी ए एक दिन में अकेले 4 कार्य करता है। इसी प्रकार बी का भी हम एक दिन का काम निकालेंगे। जब 20 का भाग 60 में देंगे तो 3 आएगा। ये जो 3 आता है इसका मतलब ए है कि बी एक दिन में 3 कार्य करता है। अब यहाँ से आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा, जब ए एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने कार्य कर सकते हैं, 7 काम कर सकते हैं। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए है, नॉलेज के लिए। बट अब क्वेश्चन में हमें थोड़ा समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूरा कार्य 13 दिन में खत्म हुआ, यानी 13 दिन में खत्म हुआ तो ए ने तो बीच में कार्य छोड़ दिया, लेकिन शुरू से आखिरी तक कौन रहा, बी। तो हम क्या करेंगे, 13 दिन का बी का काम निकालेंगे और जो शेष कार्य होगा वो ए का कार्य होगा। कहने का मतलब ये है, ये मान लीजिए ये आपका ए ने इतना काम किया हुआ, एज्यूम कर लीजिए इस काम को ए ने किया और ये जो कार्य है शेष कार्य, इस कार्य को बी ने किया। और ये पूरा कार्य जो बी है पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक रहा, यानी पहले दिन से 13वें दिन तक बी ने कार्य किया है। तो हम क्या करेंगे, 13 दिन का कार्य निकालेंगे और जो शेष कार्य होगा वो ए का होगा। और फिर हम क्या करेंगे, ए के एक दिन का कार्य तो पता है और जो शेष कार्य आएगा उससे भाग दे देंगे तो हमें ये पता निकल आएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। हम बी का 13 दिन का कार्य निकालेंगे।
यार हम बी का 13 दिन कितना काम किया है, एक 13 दिन का काम निकालेंगे। बी 3 कार्य करता है तो 13 दिन में कितना कार्य करेगा, ये आपका हो जाएगा 13 गुणे 3 बराबर 39 कार्य। अब कुछ क्लियर हुआ। कुल कार्य 60 थे जिनमें बी अकेले 39 कार्य कर दिए। जो शेष कार्य वो कितना बचा, शेष कार्य बराबर 60 माइनस 39 बराबर 21 कार्य। अभी जो 21 कार्य है ये ऐसा कार्य है जो अकेला ए करेगा। तो 21 कार्य को ए कितने दिनों में कर सकता है, एक दिन में ये 4 कार्य कर रहा है ए, तो 21 कार्य को कितने दिनों में करेगा। अब क्या करेंगे, 21 में 4 का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 5 सही 1/4 दिन। अतः आपसे क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो आंसर क्या हो गया, ए ने 5 सही 1/4 दिन बाद कार्य छोड़ा, यानी 105 दिन तक उसने कार्य किया। यहाँ लिखेंगे अतः ए ने 5 सही 1/4 दिन बाद कार्य छोड़ा। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की भी जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा लिखना है, यहाँ पे ए और यहाँ पे आंख बंद करके बी लिखना है। ए कितने दिनों में करता है उस दिन को लिखना है, बी कितने दिनों में करता है उस दिन को लिखना है। फिर इन दोनों का लॉसन निकालना है। लॉसन निकालने के बाद हम ये देखेंगे ए का एक दिन का काम 4 हो गया और बी का एक दिन का काम 3 हो गया। ये कैसे आता है, जब जो लॉसन निकालते हैं उसमें इस 15 से भाग दे देंगे और 20 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा। फिर अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है 13 दिन में कार्य समाप्त हुआ, यानी कि जो बी है, बी ने शुरू से लेकर आखिरी दिन तक यहाँ पे डटा रहा। तो बी शुरू से लेकर आखिरी दिन तक जब डटा रहा तो हम बी का कार्य निकालेंगे। बी का 13 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 13 गुणे, और बी एक दिन में 3 कार्य करता है, 3 हो जाएगा 39 कार्य। अब क्या करेंगे, हमारे पास कुल 60 काम थे और 39 काम बी ने किया है। अब ए ने कितना काम किया, 60 में से हम 39 को माइनस कर देंगे तो 21 जो कार्य है ये ए करेगा। अब 21 काम ए कितने दिनों में करेगा, क्योंकि एक दिन में 4 कार्य कर रहा है तो 21 काम कितने दिनों में करेगा, 4 से भाग दे देंगे तो आपका 5 सही 1/4 दिन आ जाएगा और आंसर होगा अतः ए ने 5 सही 1/4 दिन में कार्य छोड़ दिया। थैंक यू।